तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं इंग्लिश का एक नया टॉपिक। और ये बहुत ही छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि हिंदी या और किसी भाषा में भी हम यूज करते हैं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस को हम ज्यादा नोट नहीं करते हैं, नोटिस नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम डेली बोलते तो हैं लेकिन ज्यादा ध्यान इस पे नहीं दिया जाता है बेसिकली। तो इंग्लिश में भी ये इसीलिए बहुत छोटा टॉपिक है, 2 या 3 क्लास का टॉपिक है, और ये एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आता है, तो आपको इसमें एरर वाले क्वेश्चंस में आ सकता है कि इसमें आपको गलतियां निकालनी है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन टैग्स होता क्या है, ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनका टैग लगा दो अगर किसी सेंटेंस में तो वो क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, पहले तो उनको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां देख सकते हैं लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सबसे पहला हिंदी में पढ़ूंगा पहले मैं, इंग्लिश वाले छोड़ देंगे, पहले हिंदी वाले पढ़ो। लिखा है तुम वहां गए थे ना। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझो, ऐसे जो सेंटेंसेस है उसमें क्या है कि सामने वाला जो भी स्पीकर है, जो भी इन सेंटेंसेस को बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, एक सेंटेंस बता रहा है, पूछ नहीं रहा। पहले एक सेंटेंस उसने बताया और उसके बाद उसको क्वेश्चन बनाने के लिए ना लगा दिया, है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं था वो, यहां से लेके यहां तक एक नॉर्मल सेंटेंस था, तुम वहां गए थे, लेकिन क्योंकि उसको श्योरिटी नहीं थी, सामने वाले से राय जरूरी थी, ठीक है, सामने वाले का ओपिनियन जरूरी था इसमें, तो इसीलिए उसने ना लगा दिया। कभी कभी है ना भी बोल देते हैं हम, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं मैं किसी एक लड़के से मिला जिसका नाम मुझे पता था, मान लेते सोशल नेटवर्क साइट पे मेरा फ्रेंड है वो, और फेस टू फेस हम पहली बार मिल गए कहीं पे, तो मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हारा नाम मोहित है ना, ऐसे करके पूछते हैं, तो वो बोलेगा हाँ। अगर उसका नाम मोहित होगा तो हाँ बोलेगा, वरना ना बोलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस के 2 पार्ट है। पहले सेंटेंस में सीधा सीधा एक चीज बताई जाएगी जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, सिंपल, और उसको फिर ये वर्ड लगा के क्वेश्चन बना दिया जाता है और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे के सेंटेंस पढ़ते देखो, यहां पे लिखा है तुम सेब खाते हो ना, तुम सेब खाते हो ना। तो इसमें भी बिल्कुल सामने पहले आप देखो, पहला पार्ट सेंटेंस का बिल्कुल पॉजिटिव है और पीछे ना करके क्वेश्चन बना दिया गया है। तीसरे सेंटेंस में आएंगे। अच्छा एक चीज समझो, ये जो सेंटेंस होता है, अब जरूरी नहीं है कि ये वाला पॉजिटिव ही हो। यहां पे देखो तुम वहां गए थे, एक नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके बाद तुम सेब खाते हो, नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन कभी कभी हम ऐसे सेंटेंस भी पूछते हैं, वह नहीं पढ़ता है ना, ये भी तो सही है, या तुम नहीं पढ़ते हो ना। मेरी नजर में अगर देखा जाए तो तुम में से कोई पढ़ता नहीं है, तो इसमें पूछने की जरूरत नहीं है मुझे तुमसे, ठीक है। तो यहां पर वह नहीं पढ़ता है ना, तो यहां पर देखो नहीं वाला वर्ड, नहीं वाला सेंटेंस भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वह खेल चुकी है ना, तो यहां पर आप देखोगे ये टोटली दूसरा टेंस यहां पे यूज किया गया है। हालांकि टेंस के बारे में मैंने आपको कुछ क्लासेस में बताया भी है, अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं, वो भी मैं धीरे धीरे पूरी कर दूंगा। ठीक है, अभी वो आधे अधूरे टॉपिक पड़े हैं उसके। तो यहां पर देखेंगे कौन सा टेंस है, कौन पहचान के बताएगा मुझे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिल्कुल सही है। परफेक्ट टेंस वहां पे होता है जहां पे आखिरी में चुका लगा होता है। ये वाला देखिए, मोहन तुम्हारी मदद करेगा ना, ठीक है, तो उसको वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है सामने वाला कि मोहन तुम्हारी मदद करेगा इस चीज में, है या नहीं, ठीक है, मतलब ऐसा होगा या नहीं, उसको श्योरिटी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस सेंटेंस में बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, जिसमें पहले सामने वाले जो भी स्पीकर होता है उसके मन में कुछ आइडिया आता है, उसके मन में कुछ बात आती है जो कि वो सामने वाले को बोलना चाहता है, और बोलने के बाद सामने वाले से कंफर्म भी करना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए वो ना लगा के पूछता है। इंग्लिश में देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे। यू वेंट देयर
डिडंट यू। अब देखिए इंग्लिश में क्या नया हो जाएगा, हिंदी में तो देखो आसान कर दिया, हिंदी में सब में ना लगा हुआ है, देखो हिंदी में तो एक ही चीज लगी हुई है, लेकिन इंग्लिश वाले आपको पता ही है थोड़े टेढ़े लोग होते हैं, सीधी चीज को भी टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें निकाल दी है इसके लिए। अब सिंपल सा आपको बस इतना पता करना है कि यहां पर कौन सा टेंस है, यहां पर कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है ये, यू वेंट देयर, है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस के साथ आपने डिडंट यू तो पढ़ा ही होगा, डिड आता है उसमें, क्वेश्चन वाले में डिड आता है, तो इसीलिए डिडंट यू लगा हुआ है। यहां डजंट यू या डोंट यू मत लगाना, क्योंकि ये जो टेंस है कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस, मतलब टेंस के हिसाब से आपको वहां पे यूज करना है। और अच्छी बात यह है कि हमने जो अभी पिछला टॉपिक कवर किया था ऑक्सिलरी वर्ब का, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, वही वाले टॉपिक इसमें आपको यूज करने हैं। यहां पे सारे ऑक्सिलरी वर्ब यूज होंगे, यहां पे कोई भी मेन वर्ब कभी भी यूज नहीं होगा। दूसरा, तुम सेब खाते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू आ गया, देखो यू के साथ हमेशा डू यूज करते हैं ना, डू यू नो मी, तो इसीलिए यहां पे डोंट यू आ गया इस बार, डोंट यू। यहां देखो नेगेटिव सेंटेंस में डजंट आया हुआ है यहां पे पहले से, अब यहां पे अगर नेगेटिव हो गया ना तो यहां पे पॉजिटिव है, देखो डज ही, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ही डजंट स्टडी, वह नहीं पढ़ता है, उसके बाद पूछेगा डज ही, तो यहां पे पॉजिटिव यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां पे नेगेटिव हो रहा है और यहां पर भी नेगेटिव होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। शी हैज प्लेड, वह खेल चुकी है, तो शी हैज प्लेड। अब हैज एक हेल्पिंग वर्ब है ना, यहां पे क्या आ गया, हैजंट आ गया, हैजंट शी। लास्ट में देखो मोहन तुम्हारी मदद करेगा ना, तो मोहन विल हेल्प यू, वोंट ही। अब यहां पे एक चीज समझो ध्यान से, यहां पे देखो मोहन लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है ना, मोहन क्या है, एक आदमी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो मोहन विल हेल्प यू, यहां पर वोंट मोहन मत लगाना कभी भी, यहां पर जो क्वेश्चन टैग में होता है यहां पे प्रोनाउन यूज होता है सिर्फ, वोंट ही आएगा, यहां पे लड़के की जगह क्या आएगा, ही आएगा, लड़की होती तो वहां पे शी आ जाता। क्लियर, तो शी की जगह तो शी आ ही रहा है, लेकिन यहां पर देखो मोहन है तो यहां पर ही लगाना है, यहां पे कोई भी आपको नाउन यूज नहीं करना है, जो कि हम रूल्स में पढ़ेंगे जब आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लियर, तो यहां पर अभी फिलहाल मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो हमने क्या किया, ये जो वर्ड्स होते हैं ये टैग की तरह लटका दिए। टैग आपको पता है ना, जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो एक टैग लगा होता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, कितने का है, उसमें कितना डिस्काउंट है, ठीक है, कौन सी कंपनी का है, तो वो टैग होता है। तो मैंने क्या किया, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस था, इसमें एक टैग लगा दिया, ये क्वेश्चन बन गया, इसीलिए क्वेश्चन टैग्स बोला जाते हैं। इतना क्लियर, चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन टैग्स के ऊपर। ये वही पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी आपको हिंदी में समझा चुका हूं, अब उसको इंग्लिश में भी थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए पहला लिखा है, पहला सेंटेंस, अ स्पीकर अज्यूम्स समथिंग एंड मेक्स अ स्टेटमेंट। तो एक कोई भी स्पीकर होगा, और अज्यूम मतलब होता है कि वो श्योर नहीं है, वो मान के चल रहा है ऐसा, ठीक है, उसको लग रहा है ऐसा लेकिन कंफर्म नहीं है, तो वो कोई भी स्टेटमेंट अज्यूम करेगा और उसको कहेगा। उसके बाद देन ही कंफर्म्स द सेड स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑडियंस। तो उसको यहां पे ऑडियंस कौन है, जिससे वो बोल रहा है, ठीक है, ऑडियंस जिससे वो कंफर्म करना चाहता है कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं। क्लियर, उसके बाद देखते हैं, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज असर्टिव एंड इंपेरेटिव। तो जो पहला पार्ट होता है असर्टिव मतलब है पॉजिटिव, मतलब सीधा सीधा कुछ बता रहे हैं, उसमें असर्शन कर रहे हैं। जब भी हम किसी को किसी बारे में बताते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो असर्टिव मतलब किसी को कुछ कहना। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, मतलब सेकेंड पार्ट जो होगा वहां पे आपको प्रश्न यूज कर लेना है, प्रश्न, ठीक है। तो इसीलिए सेकेंड पार्ट को बोला जाता है क्वेश्चन टैग्स। तो सेकेंड पार्ट इज नोन एज क्वेश्चन टैग। अब यहां पे सिंपल सा एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट मतलब अभी जो एग्जांपल्स में हमने देखे थे, दो तरीके के उसमें सेंटेंसेस थे, एक पॉजिटिव था, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन टैग कैसे लगाना है, ये जो एरो के बाद लिखा है ये क्वेश्चन टैग लगाने का तरीका है। मतलब जो भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा वो यहां पर, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, एस का मतलब है सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद अच्छा सब्जेक्ट में हमेशा प्रोनाउन का यूज करना है यार, प्रोनाउन का, ठीक है, और प्रोनाउन में भी सब्जेक्ट वाला। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो
तो चलो मैं आपको एक बार और बता देता हूं, जो प्रोनाउन होता है ना वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के अलग अलग होते हैं। जैसे कि ही का होता है हिम, है ना, हिम होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के एंड में यूज होने वाले। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई ट्रस्ट हिम, तो आई सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कभी मैं ये नहीं बोल सकता आई ट्रस्ट ही, गलत हो जाएगा। तो यहां पर मैं आपको ये बताना, उसी तरह जो शी का होता है वो हर होता है, ठीक है, दे का होता है देम, तो इस तरह से होता है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। सो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाले शब्द यूज करने जो सब्जेक्ट वाले कॉलम में आते हैं। यहां पर हमेशा वही वाले वर्ड्स लगेंगे जो सब्जेक्ट के कॉलम में आते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखो एक सेंटेंस में आपको पहले अफर्मेटिव का बना के दिखाता हूं। नॉर्मल सा सेंटेंस ले लेते हैं। मान लेते हैं मैं किसी से पूछ रहा हूं कि मुझे लगता है कि वो मंदिर जाता है। मान लो मैंने उसको मंदिर जाते हुए देखा, तो यू गो टू द टेम्पल, ठीक है, यू गो टू द टेम्पल। ये तो मैंने उससे एक सेंटेंस बोल दिया। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर जो ये गो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये तो मेन वर्ब है। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो क्या होता है, वो मेन वर्ब होता है ना। तो यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है ही नहीं। तो जिसमें नहीं होता ना उसमें हम टेंस देखते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब लगा होगा तब तो वही यूज कर देना, अगर नहीं लगा तो ये कौन से टेंस का है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज का यूज होता है ऑक्सिलरी के रूप में, ठीक है। डू या डज का रूप क्या होता है, यूज होता है। तो अगर मैं यहां पे देखूं यू लगा हुआ है तो यू के साथ तो डू का यूज होता है ना। तो यहां पे कॉमा लगाना और ये स्मॉल ही रहेगा, ठीक है ना, कैपिटल मत बनाना। तो डोंट, देखो यहां पे लग गया डू और यहां पे मैंने थोड़ा सा यहां पे उल्टा लिख दिया है, इसको सही कर देता हूं क्योंकि यहां पर एन आएगा, ठीक है। करेक्ट कर लेना बच्चे, यहां पर सिर्फ सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव यहां पर पहले से ही आ रहा है ना, तो यहां पर ये वाला पॉजिटिव आएगा और यहां पे जो पॉजिटिव है वो यहां पे नेगेटिव बन जाएगा। तो यहां पे एंटी लगा के यहां सब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सिलरी वर्ब यहां लग गया है, एंटी यहां लग गया है और सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट की बात आती है, यू सब्जेक्ट है, काम कौन कर रहा है यहां पे, यू, ठीक है। तो डोंट यू गो टू द टेम्पल, डोंट यू। क्लियर, सिंपल सा सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस भी लेके देते हैं। नेगेटिव में क्या है, यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सीधा सीधा सब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देना आपको। तो यहां पर शी विल नॉट, या ऐसे लिख देते हैं। एक और मैं सेंटेंस बनाता हूं जिसमें शुड का यूज कर रहा हूं। शुड भी एक ऑक्सिलरी वर्ब था जिसका मतलब क्या होता है, चाहिए, ठीक है। शी शुड नॉट कम, उसको नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं किसी से बोल रहा हूं उसको नहीं आना चाहिए, अब मैं उससे राय भी ले रहा हूं, क्या मैंने सही बोला, तो उसके पीछे मैं क्या लगाऊंगा, अब शुड, मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, देखो अब यहां पर दो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। कम मतलब हो गया मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब के हेल्प कौन कर रहा है, शुड कर रहा है। तो यहां पर मैं शुड लगाऊंगा, शुड शी, ठीक है। शी शुड नॉट कम, शुड शी, ऐसे हम बोलते हैं। विल नॉट के विल नॉट अगर होता है यहां पे विल होता तो यहां पे वोंट आ जाता, वो मैं बताऊंगा, उसकी पूरी लिस्ट है कहां पे क्या आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये जो पार्ट होता है क्वेश्चंस का, इसको बोला जाता है क्वेश्चन टैग्स, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर आगे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं डिफरेंस क्वेश्चंस और क्वेश्चन टैग्स में, ठीक है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में कि यहाँ पे क्वेश्चंस जब बने हैं तो क्वेश्चन टैग बनाने की क्या जरूरत है ना। जब ऑलरेडी आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछ सकते हो तो क्वेश्चन टैग क्यों बनाए, तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है दीज आर कंप्लीट सेंटेंसेस। तो जो क्वेश्चंस होता है, मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन की बात हो रही है। अगर हम कहीं पूछते हैं किसी से कि तुम्हारा नाम क्या है,
तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन दीज आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, तो क्वेश्चन टैग्स जो होता है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ आप आखिरी वाला पार्ट बोलोगे, सिर्फ क्वेश्चन टैग किसी को बोलोगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन क्या है ना। डोंट यू, अगर मैं किसी को बोल दूं डोंट यू, ठीक है, या वोंट यू, या शुड नॉट यू, शुडंट यू, शुड यू, समझ नहीं आएगा भाई क्या वो पागल हो गया क्या, ठीक है, ज्यादा अंग्रेजी आ गई। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, ये हमको पता है सेंटेंस के आखिरी में इसको यूज करते हैं। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, दे आर यूज्ड इंडिपेंडेंटली, दे आर नॉट यूज्ड इंडिपेंडेंट, मतलब वही है, देखो ऊपर वाले सेंटेंस का ही एक पार्ट है। इंडिपेंडेंटली मतलब इसका पूरा मतलब इसको स्वतंत्र रूप से यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी से, लेकिन यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ मान लो आपको 100% किसी चीज के बारे में पता है, तो वहां पर आप इनको यूज नहीं कर सकते ना, और इनको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस तो भले ही आपको पता है 100% या आपको डाउट है, तो आप यहां पर ये भी पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हेन स्पीकर डज नॉट नो समथिंग ही शी यूजेस क्वेश्चंस, अगर स्पीकर को कोई भी आइडिया नहीं है किसी बारे में, कुछ भी नहीं पता उस बारे में, ठीक है, तो वो क्वेश्चन यूज करता है पूरा का पूरा। अब जैसे कि मान लो मैं किसी नए आदमी से मिला, मैं नए स्टूडेंट से मिला और मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा आपकी हॉबीज क्या है, मुझे कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, है ना, तो वो बताएगा मुझे हॉबीज। तो इसीलिए यहां पे लिखा है मुझे कुछ नहीं पता, वहां पे क्वेश्चंस ज्यादातर आता है, मैं यूज करता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरे पास एक नया स्टूडेंट आया और मैंने उसको एक बार फुटबॉल ले जाते हुए देखा हाथ में, तो मैं उससे पूछूंगा तुम फुटबॉल खेलते हो ना, तो मतलब एक आइडिया है मेरा कि उसकी हॉबी क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, व्हेन स्पीकर हैज सम आइडिया, कुछ आइडिया होगा, बट इज नॉट श्योर, श्योर नहीं होगा, हो सकता है वो फुटबॉल किसी और के लिए ले जा रहा हो, पक्का नहीं पता, ठीक है। ही शी वांट्स कंफर्मेशन फ्रॉम ऑडियंस, तो सामने वाले से कंफर्मेशन जरूरी है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना। रिप्लाई ऑफ अ क्वेश्चन इज मोस्टली अ स्टेटमेंट, अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हो ना, तो वो हाँ या ना में जवाब दे ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम होता है। वो बेसिकली शब्दों में जवाब देगा आपको, हाँ या ना में नहीं, उसका आंसर बताएगा। अब आपको क्या, आपकी हॉबीज क्या है, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दोगे, आप बताओगे क्या क्या हॉबीज है, ठीक है। गाना सुनना अच्छा लगता है, आपको बुक्स पढ़नी अच्छी लगती है, ठीक है, तो वो आप बताओगे। तो जब क्वेश्चन कोई पूछता है तो उसका जो रिप्लाई होता है वो ज्यादातर एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन जब क्वेश्चन टैग का आपको आंसर देना होता है तो हमेशा यस या नो में ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने पूछ लिया ना उससे, ऑलरेडी शब्द आपने उसको बता दिए, अब उसको हाँ या ना करना है। अब जैसे कि तुम खेलने गए थे ना, अब वो हाँ या ना में जवाब देगा, पूरा थोड़ी बताएगा। आपने उसको ऑलरेडी आइडिया दे दिया है ना कि क्या आपके मन में क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चन है आपके मन में, तो बस उसका हाँ या ना में जवाब होता है। तो ज्यादातर मतलब 95% इसी में जवाब होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो क्वेश्चन के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि तेरे को क्या मतलब मैं कहीं भी जाऊं, ठीक है। तो वो वाली चीज है ना, वो अलग तरह के लोग होते हैं। तो आपको अगर डिसेंटली इसको देखना है तो इसका यस और नो में आंसर देगा सामने वाला, ठीक है। दीज आर फॉर्मल, देखो इंग्लिश भाषा में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों अलग चीजें होती हैं। फॉर्मल मतलब ऑफिसेज वगैरह में यूज होने वाली, जो हम अपने बड़ों से यूज करते हैं, तो हम ज्यादातर क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल वो भाषा होती है जिसमें हम अपने एज ग्रुप के लोगों से, अपने फ्रेंड्स से बोलते हैं, अपने रिश्तेदारों से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑफिसेज वगैरह में ज्यादातर जो होती है इनफॉर्मल यूज नहीं होती है। आप ऑफिस में जाके अपने सीनियर से ऐसे नहीं पूछ सकते सर आप कल मूवी देखने गए थे ना, थोड़ा इनफॉर्मल लगता है। हालांकि कुछ होते हैं, ठीक है, जिनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है वो पूछते हैं, लेकिन फॉर्मल में बिल्कुल आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछना, और इनफॉर्मल में बेसिकली आपको क्वेश्चन टैग्स लगा के आप आंसर दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स फिलहाल आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे।